हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव अपने चरम पे हैं और अंतिम चरण में यहाँ पे पहुंचने वाला है, लेकिन इससे पहले देखा जाए तो चुनावों में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या रही है। चुनाव में पैसे बहुत सारे इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिसमें यहाँ पे उसके प्रचार प्रसार से लेकर के आने जाने और कई तरीके के खर्च इसमें शामिल होती हैं। इसको लेकर पार्टियों को फंडिंग किया जाता है। ये फंडिंग लेकिन उनको मिलती कैसी है, इसको लेकर के पारदर्शिता का लगातार अभाव आ रहा है कि किसने यहाँ पर किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। एक तरीके से क्या ये भ्रष्टाचार की समस्या थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसको असंवैधानिक बता दिया। तो आज हम यहाँ पे समझेंगे इस इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड का खेल क्या था और चुनाव कहते सकते हैं इस संदर्भ में चुनाव होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया यह डिसीजन कितना यहाँ पे लाभदायक हो सकता है। क्या इस चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाई जा सकती है और चुनावी बॉन्ड की क्या समस्या रही है। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं इस पूरे हिस्से को, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, ये चुनावी बॉन्ड था क्या, इसको किस संदर्भ में जारी किया गया था, इसके उद्देश्य क्या थे, कमियां यहाँ पे क्या रह गई थी। सबसे देखिए तो एक चुनावी बॉन्ड जो होता है एक पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय साधन के रूप में डेवलप किया गया था, प्रक्रिया लेकर आई गई थी। और इसका उद्देश्य ये था कि राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, यानी कि जो चुनावी फंडे होते हैं, जो किसी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या किसी अन्य पार्टी को किसी भी व्यक्ति के द्वारा फंडिंग अगर करनी है, उनको पैसे यहाँ पे देने हैं, तो वो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रयोग कर सकता था। कैसे करता है वो भी समझेंगे। चुनावी बॉन्ड योजना की जो घोषणा हुई थी कब हुई थी, 2017-18 के बजट के लिए, और इसके लिए रिजर्व बैंक एक्ट 1934 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में देखा जाए तो संशोधन किया गया। इस दौरान अगर हम देखें तो इस प्रक्रिया के पश्चात चुनावी बॉन्ड का यहाँ पे यानी कि खरीद फरोख्त की समस्या, चुनावी बॉन्ड का लेन देन कैसे होता था उस पर नजर डालिए। कोई भी यदि आपको चुनावी बॉन्ड खरीदना है तो कितने का खरीदा जा सकता था, तो यहां पर आप देखें 1000 रुपए, यानी मिनिमम जो खरीदा जा सकता था, फंडिंग की जा सकती थी 1000 रुपए, और मैक्सिमम कितना, तो यहां पर 10,000, 1 लाख, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए के यहां पे गुणकों में आप यहां पे चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक या संस्था या कंपनी चुनावी बॉन्ड को यहाँ पे खरीद सकती है। तो व्यक्ति भी खरीद सकता है, कंपनी भी खरीद सकती थी, कोई संस्था भी खरीद सकती थी, या एक से ज्यादा लोग मिलकर के भी खरीद सकते हैं। एक एकल व्यक्ति के रूप में या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से भी चुनावी बॉन्ड को अब खरीदा जा सकता था। अब आगे समझिएगा, चुनावी बॉन्ड को लेकर समस्याएं भी रही हैं। देखिए, चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम को यहां पर देखा है तो गोपनीय रखा जाता था। इसके अपने अलग तर्क दिए गए कि देखिए, जब भी नाम को गोपनीय रखा जाता है, एक तरह की प्राइवेसी का भी एक मुद्दा आता है कि हमारा नाम सामने ना आए, तो वो अपने स्तर पे यहाँ पे भी ठीक है, गोपनीयता यहाँ पे रखी जानी चाहिए। तो यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर आया गया, और ऐसा किया क्यों गया था वो भी समझेंगे। देखिए, बॉन्ड खरीदने वाले को अपनी सारी जो जानकारी है वो आपको बैंक को लेकिन देनी होती है, केवाईसी यहाँ पर होनी है। तो किसको नहीं पता होगा वो हम देखेंगे यहाँ पर, लेकिन केवाईसी के तहत यहाँ पर बैंक के पास सारी जानकारी होती है किसने यहाँ पर बॉन्ड खरीदा है। बॉन्ड खरीदने वाले को उसका जिक्र अपनी बैलेंस शीट में भी यहाँ पर करना होता था, यानी कि बैंकों के संदर्भ में यहाँ पे डिटेलिंग आपके पास होती थी, यानी कि बैंक के पास हर तरीके की डिटेल होना जरूरी था। अब यहाँ पे देखिए, प्राप्त कौन कर सकता था, केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड यहाँ पे प्राप्त कर सकता था जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत यहाँ पे पंजीकृत हो, जिन्हें लोकसभा, राज्य विधानसभा के पिछले आप चुनाव में कम से कम यहाँ पे 1% मत मिला हो। इनमें से व्यक्ति जो है आप इस चुनावी बॉन्ड को भुना सकते थे, खरीद सकते थे, ले सकते थे। इसे राजनीतिक दल के द्वारा अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता था, और चुनावी बॉन्ड पर बैंक के द्वारा किसी भी तरीके का कोई ब्याज भी यहाँ पे नहीं होता था, जो कि अपने आप में देखा जाए तो एक तरीके से लोगों के लिए अच्छा ही था। फंडिंग यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से हो सकती थी। वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बॉन्ड जमा किए जाने पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आपको एक डेट वहां पर लिख दी गई, जैसे कि आप चेक होता है, चेक में एक डेट लिख दी जाती है, उस डेट में आपको उसको भुनाना होता है। अगर वो डेट यहाँ पर आपको बीत गई तो वहां पर फिर आपको उसका पैसा, आप उसे भुना नहीं सकते हैं, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी आपको है। इस चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में भी एक डेट होती थी जिसके संदर्भ में आपको इसे भुनाना होता था, उस डेट को क्रॉस नहीं होना चाहिए था। इसके बाद अब इसमें देखें लाभ क्या थे, लेकिन समस्याएं भी क्या थी, जिसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आके चल के रद्द भी किया। चुनाव जो होता था वित्त पोषण प्रणाली में काले धन के प्रवाह पर यहाँ पर एक रोक लगाता है, ठीक है, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम का देखा जाए ये खुलासा भी नहीं करता है,
और कोई भी दल किसी अन्य दल को चंदा देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध यहाँ प्रतिशोधपूर्ण कार्रवाई भी यहाँ पर इसमें नहीं कर सकता था। यानी कि एक तरीके से देखें तो यहाँ पे काले धन के प्रवाह पर रोक लगाने की कौन सा व्यक्ति कहां से पैसा लेकर आया, पूरी केवाईसी यहां पर आपको देने होते, तो जो ब्लैक मनी का संदर्भ था उसे यहां पे रोकने का प्रयास किया गया था। और इसके माध्यम से पैसा कहां आया, किसके द्वारा आया, कितना पैसा यहां पर आया, उसके बारे में एक डिटेलिंग यहां पे बैंक के पास होती थी, जिससे पारदर्शिता बढ़ी कि हाँ पैसा आ कहां से रहा है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर किसी व्यक्ति को जाकर कोई भी फंड यहाँ पे पैसा देकर आए, उसे आपने सीधा मार्केट में डाल दिया और कोई पता नहीं कि कहाँ से पैसा इतना आया। कोई डिटेलिंग यहाँ पे नहीं, कोई डाटा यहाँ पे नहीं होता था पहले। लेकिन यहाँ पे इसके माध्यम से ये डाटा यहाँ पर बैंकों के पास आने से थोड़ा सा ये समस्या जरूर बेहतर हो गई थी कि यहाँ पे कम से कम पैसा आ कहाँ से रहा है वो जरूर पता चलता है। चुनावी बॉन्ड के लेकर नाम का खुलासा नहीं होने से उस व्यक्ति की गोपनीयता सुरक्षित रहती थी। लेकिन क्योंकि होता क्या था कि कई बार जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद आपको पता चलता है कि चलिए इस व्यक्ति ने मुझे यहाँ पे फंडिंग नहीं की थी, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो उसके बाद आप उस व्यक्ति को परेशान करते हैं। इस तरह के भी केसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसे भी समस्या थी कि ऐसे लोगों को जो फंड यहाँ पे कर रहे हैं उनको यहाँ पर चुनाव के बाद परेशान ना किया जाए। लेकिन समस्याएं क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसे असंवैधानिक बताया, इसे रद्द किया। भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को लेकर के जो बातें आई वो यहाँ पर क्यों निकल के आई? देखिए, सत्ताधारी दल विपक्षी दलों को चंदा देने वाले व्यक्तियों की जानकारी यहाँ पे हासिल कर सकता था और उसके विरुद्ध यहाँ पे सत्तापूर्ण कार्रवाई या प्रावधान नागरिकों के जानने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, जो कि अनुच्छेद 19(1) के तहत यहाँ पर उसका मूल अधिकार है, जो कि यहाँ पर ये असंवैधानिक है और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। तो ये चीज समझिएगा कि सत्ताधारी दल अब भी विपक्षी दलों को चंदा देने वाले व्यक्ति की जानकारी हासिल कर सकता है और इसके बाद भी वो सत्यतापूर्ण कार्रवाई कर सकता है। तो गोपनीयता जैसे संबंधित यहाँ पे सत्ताधारी दल के लिए नहीं है। वो यहाँ पे बैंकों से शीट मांग सकता है, जानकारी ले सकता है और इस संदर्भ में यहाँ पर उसके पास जानकारी होने पर वो जैसा चाहे वैसा यहाँ पे कार्रवाई कर सकता है। दूसरा, जैसे कि एक आम नागरिक है, उसे अपने चुनाव, अपनी पार्टी, देश में क्या हो रहा है, उसका मौलिक अधिकार है किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, पारदर्शिता के संबंधित जानकारी, तो वहाँ पर भी आपको ये जानकारी नहीं मिलती है, जो कि यहाँ पर उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अब चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया था 15 फरवरी 2024 को। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बता दिया था और माना कि इस योजना के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और चुनावी बॉन्ड बिक्री के तत्काल प्रभाव से रोक दी गई। तो एक तरीके से लोकसभा चुनाव में जो समस्याएं थी, जो स्थितियां थी, जो भ्रष्टाचार संबंधी समस्या रही है, उसको यहाँ पे रोकने के संदर्भ में ये प्रयास किए गए थे। इस चुनाव में किस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ी हैं देखा है, क्या फंडिंग कितने स्तर पे होती है। लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के द्वारा हर एक पार्टी को, हर एक मतदाता को, एक यहाँ पे प्रत्याशी को अपने चुनाव के दौरान एक निश्चित यहाँ पे खर्च करने की भी अनुमति दी जाती है। लेकिन चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से एक असंवैधानिक स्थिति को रोक लगाई गई। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।